आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो बाहर से होगी क्रिस्पी और अंदर से होगी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। ये फ़िश इतनी फ्लेवरफुल बनेगी कि सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मज़ेदार मसाले, परफेक्ट फ्राइंग की टेक्निक और वो एक छुपी हुई ट्रिक जो इस रेसिपी को बनाएगी नेक्स्ट लेवल का। फ़िश के साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी एक चटपटी और करारी चटनी की रेसिपी, जो आपकी हर बाइट का मज़ा दुबाला कर देगी। तो अगर आप भी इसी तरह का ज़बरदस्त टेस्ट और परफेक्ट क्रंच इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो फ़िश मैंने यहाँ पर ली है उसका वज़न तकरीबन 2 किलो है। और इसको धोने का तरीका ये है कि आप इसको नमक, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी अजवाइन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद 2-3 दफ़ा इसको सादा पानी से धो लें और किसी छलनी में रख दें। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी धोकर ड्राई करके रखा हुआ है। तो चलिए अब इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच मैदा। ये मसाला मैं 2 किलो फ़िश के लिए रेडी कर रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है दही। 1 कप दही मैंने यहाँ पर लिया है। दही अगर थोड़ा सा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका या फिर नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। 1 अंडा शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। मछली को धोने से पहले भी हमने क्योंकि नमक लगा के रखा है, तो इसलिए नमक हमने एहतियात से डालना है। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ही हल्दी पाउडर डालेंगे और तकरीबन आधा खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पाउडर। आप इसकी जगह पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 2 चुटकी मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है ये सीक्रेट गरम मसाला, जो फ़िश के टेस्ट को इतना अच्छा कर देगा कि आप कभी भी बाहर से फ़िश नहीं लाएंगे, बल्कि इस मसाले को इस्तेमाल करके आप घर में ही फ़िश बनाएंगे। नॉर्मली जो हमारे घरों में गरम मसाला इस्तेमाल होता है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स तो मैंने इसमें ऐड किए ही हैं। इसके अलावा मैंने इसमें सौंफ, कलौंजी और अजवाइन वगैरह भी ऐड किए हैं। इस सीक्रेट मसाला की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मिक्सचर मुझे अभी थोड़ा ड्राई लग रहा था, सही से मिक्स नहीं हो रहा था, तो 1 खाने का चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी की जगह पर आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दही मज़ीद ऐड कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि मछली को धोने से पहले जब हम उस पर नमक और सिरका वगैरह लगाते हैं, तो उसमें पानी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि मछली को हमने छोटे-छोटे पीसेस में कट किया होता है, तो बहुत सारा पानी वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि धोने से पहले उसके ऊपर सिर्फ़ नमक, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट और अजवाइन ही लगानी है, उसको पानी में डिप नहीं करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए सारे पीसेस के ऊपर मसाला लगा लेंगे। अक्सर लोग के साथ ऐसा होता है कि मछली को मसाला लगाकर जब वो फ्राई करते हैं तो मसाला ऊपर से उतर जाता है, लेकिन इस तरीके से मसाला लगाकर जब आप मछली को फ्राई करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी ऑयल के अंदर नहीं जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई होगी। मसाला लगाने के बाद हम सारे पीसेस को एक बाउल में डाल देंगे और इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बेहतर है कि आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, वरना 5 से 6 घंटे आप लाजमी इसको फ्रिज में रखें। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर बनाएंगे एक बहुत ही चटपटी सी इमली की चटनी, जो कि इस फ़िश के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप इमली को तकरीबन 1.5 कप पानी में 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। इसको मसल कर छान कर इसका पल्प अलहदा कर दिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच चीनी इसमें शामिल करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। इसको आप सिर्फ फ़िश के साथ ही नहीं, बल्कि पकोड़े, समोसे और फ्राइज़ वगैरह किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हम मछली के पीसेस एक एक करके इसमें डाल देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको एक साइड से कुक करना है। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
फ़िश को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई है और फ्राई होने के बाद भी देखिए मसाला बहुत ही अच्छी तरह से सारे पीसेस के ऊपर लगा हुआ है। तो बस इसी तरह की छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़िश फ्राई होगी। तो यहाँ पर फ़िश के सारे पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसमें फ्राई हुई है और कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्राई फ़िश के अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ़िश की कोई और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और आपके घर में ज़्यादातर फ़िश किस तरीके से बनाई जाती है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। फ़िश की बिल्कुल नई और बहुत ही मज़े की रेसिपी। फ़िश की ये रेसिपी मैं जब भी बनाती हूँ बहुत दिल से बनाती हूँ क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है कि इसको खाने के बाद आपका किसी और तरह से फ़िश बनाने को दिल ही नहीं चाहता। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। फ़िश से आप कोई भी रेसिपी बनाएँ, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली बात ये है कि जब आप बाज़ार से फ़िश लाएँ, तो वो फ्रेश होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि आपने फ़िश को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। तो मैं जिस तरीके से फ़िश को धोती हूँ, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो बाज़ार से जब हम फ़िश लाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है। इसके बाद सिरका और अजवाइन लगाकर आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और सिरका लगाने से पहले धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बाज़ार से फ़िश लाते हैं तो उसके ऊपर नमक और अजवाइन का पाउडर लगा होता है। तो इसलिए अगर हम इसको फ़ौरन से नहीं धोएंगे तो नमक अच्छी खासी क्वांटिटी में फ़िश के अंदर जज़ब हो जाएगा। तो इसलिए सिरका और अजवाइन लगाने से पहले अगर धो लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नमक वगैरह नहीं लगा हुआ है तो फिर धोना ज़रूरी नहीं है, आप वैसे ही इसके ऊपर सिरका और अजवाइन लगा दें। अजवाइन और सिरका लगाने के आधे घंटे के बाद आप इसको धोकर अच्छे से ड्राई कर लें। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फ़िश को धोकर अच्छे से ड्राई किया हुआ है। इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही हम इसके ऊपर लहसुन का पाउडर लगाएंगे। आप इसकी जगह पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 लीमू का रस और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि फ़िश को धोने के लिए आपने नमक, सिरका या अजवाइन कुछ भी लगाकर आपने पानी के अंदर डिप करके नहीं रखना है। क्योंकि अगर हम फ़िश को धोने से पहले पानी के अंदर डिप करके रखेंगे तो वो बहुत सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लेगी। तो जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत जल्दी टूटने लगेगी। लीमू का रस और लहसुन अदरक का पाउडर लगाकर हम फ़िश को तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फ़िश को हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में 1 कप घी डाला है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम सारे फ़िश के पीसेस को इसके ऊपर रख देंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसको एक साइड से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड से हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अक्सर घरों में जब फ़िश का सालन बनाया जाता है तो यही शिकायत होती है कि उसमें से स्मेल आती है। तो इस तरीके से लहसुन और अदरक का पेस्ट और नींबू का रस लगाकर आप अगर उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे तो फ़िश में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट फ़िश को फ्राई करने के बाद हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। जिस ऑयल में हमने फ़िश को फ्राई किया था उस ऑयल को वापस से हम कढ़ाई में डालेंगे। 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसको रफली काट लिया है। प्याज को हम 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे साबुत लहसुन, अदरक के पीसेस और 6 से 7 रफली कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे, उसको भी रफली काट कर डाल देंगे। 10 से 12 काजू और 10 से 12 सोक किए हुए बादाम इसमें डाल देंगे। बादाम को पानी में भिगोकर हमने इसका छिलका उतार लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको कुक कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारे जो प्याज वगैरह हैं वो फ्राई हो रहे हैं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी आपको मिलती रहें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई ली है, इसको भी हम साथ ही ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ब्लेंड करने के बाद हम ग्रेवी के मिक्सचर को वापस से घी में डालेंगे
और ब्लेंडर के अंदर जो थोड़ा बहुत मिक्सचर रह गया है उसको हम चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़िश का सालन तो आपने बहुत तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन ये मज़ेदार सी क्रीमी और रिच फ्लेवर वाली ग्रेवी की रेसिपी को भी आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि जिसको भी आप इस तरह से फ़िश बनाकर खिलाएँगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है वो हल्का-हल्का सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई अजवाइन 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम आधी ग्रेवी को इस तरीके से अलहदा बाउल में निकाल लेंगे। इसकी क्या रीज़न है वो मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर करूँगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा करें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर की जाती हैं और रेसिपी को सही से फ़ॉलो करके जब आप उसको बनाएँगे तो पहली मर्तबा में ही आपकी रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़ाया नहीं होंगी। तो अब हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी थी उसके सारे पीसेस को हम इस तरीके से ग्रेवी के ऊपर सेट कर लेंगे और जो ग्रेवी हमने निकाल कर अलहदा की थी उसको इस तरीके से चम्मच के साथ सारे पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से हमने ग्रेवी के अंदर जो भी मसाले ऐड किए हैं उनका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर फ़िश के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में हम इसके ऊपर आधा खाने का चम्मच हुशक मेथी हाथ से मसल कर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको कवर करके दम लगा देंगे और दम लगाने के लिए हमने इसको डायरेक्ट चूल्हे पर नहीं रखना है, बल्कि इस तरह से आपने कोई भी रोटी पकाने वाला तवा ले लेना है, उसके ऊपर हम कढ़ाई को रखेंगे। तवा रखने से ये फ़ायदा होगा कि जो फ़िश है वो नीचे से जलेगी नहीं। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर दम पर रखना है। दम पर रखे हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और ढक्कन हटाते ही इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपसे बस यही कहूँगी कि एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो फ़िश की इस रेसिपी को आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कि दावत वगैरह। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आधा खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसके ऊपर डाल देंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया, लीमू और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।